हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज एक नए क्लास को स्टार्ट करें। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पैकिंग ऑफ स्फीयर। सॉलिड के अंदर जो स्फीयर हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, इसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट को समझना है। आप ऐसे समझिए, स्फीयर जैसे किसी बड़े फल के दुकान में सेब सजाया हुआ रहता है। पहले एक लेयर बिछाया, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। अगर एक सेब को हम स्फीयर कहें, एटम कहें, तो वो पूरा जो सेब सजाया हुआ है वो क्रिस्टल है या सॉलिड है। तो किस तरह से सजाएंगे उसको समझना है। किसी भी सॉलिड के अंदर इस तरह का सजाया हुआ लेयर इनफाइनाइट लेयर होते हैं, लेकिन उसको अरेंज कैसे होगा उसको समझिए। इसको हमने एक फिगर से दिखाया है। फिगर को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि पहला जो लेयर सजाएंगे सेब को, उसको कैसे सजाना है उसको देखिए। बुक में भी ये फिगर बिल्कुल क्लियर तुमको नज़र आएगा। ये देखिए, जैसे स्फीयर को पहले लाइन से अरेंज किया जाता है। एक लाइन हो गया, इसके बगल में दूसरा लाइन, लेकिन दूसरा लाइन जब रखेंगे तो ये दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पर स्फीयर रहेगा। इस दोनों के बीच में गैप में रहेगा स्फीयर। इस दोनों के बीच में गैप में रहेगा। इस तरह से जब ऐसे आप एक लेयर हमने सजा दिया, अब इसके ऊपर हमें दूसरा लेयर सजाना है। जैसे सेब एक लेयर बिछा दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर। तो जब इस तरह से आप एक लेयर सजाते हो तो इसमें देखो कि किसी एक स्फीयर को जब आप लेंगे, मान लीजिए इसी को लेते हैं, तो इस स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहा है। उस 6 के सेंटर को मिलाएंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा। मतलब ये बीच वाला स्फीयर को ये भी टच कर रहा है, ये भी 6 स्फीयर। और इसीलिए हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट को हेक्सागोनल पैकिंग कहेंगे। और सॉलिड के अंदर स्फीयर की पैकिंग इसी तरह का होता है, हेक्सागोनल पैकिंग। इस फिगर में जो पहला लेयर है, ये जो फिगर दिखा रहे हैं पहला लेयर, ये फर्स्ट लेयर हमने ब्लू कलर से बनाया है। और उसके ऊपर दूसरा लेयर जब रखेंगे उसको हमने ब्लैक कलर से बनाया है। पहले फर्स्ट लेयर को देखिए। फर्स्ट लेयर ये है आपका। जब इस तरह से सजाते हैं तो ये देखिए बीच बीच में गैप रह जाता है, खाली जगह, जिसे हम वॉइड कहते हैं। उन गैप्स को कहते हैं वॉइड। तो इस लेयर में 2 तरह के गैप हैं। एक को स्मॉल a से दिखाया गया है और दूसरे तरह के गैप को स्मॉल b, फिर स्मॉल a, फिर स्मॉल b। यहाँ आप देखेंगे, पहले हमने स्मॉल a से गैप को दिखाया, फिर स्मॉल b, फिर स्मॉल a, फिर स्मॉल b। तो फर्स्ट लेयर में 2 तरह के गैप हैं। अब जब इस पर सेकेंड लेयर हम रखेंगे तो सेकेंड लेयर में स्फीयर इन वॉइड्स पर रखाएगा। एक्चुअली ये आपको फिगर नहीं है, आपका स्फीयर क्या है, गोलाकार, जैसे फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ रखेंगे तो ये चिपटा नहीं रहेगा, ये उठा हुआ रहेगा। ये स्फीयर का बीच वाला पोर्शन उठा हुआ।
जब इसके ऊपर दूसरा आप बॉल रखेंगे तो ये उठा हुआ पोर्शन में नहीं रहेगा, इनके बीच में जो गैप है वहां चला जाएगा। जैसे हम यहां पर दिखाते हैं, जैसे एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, तो ये उठा हुआ पोर्शन है। जब आप इसके ऊपर कोई स्फीयर रहेंगे तो तीनों के बीच में जो गैप है आप ऊपर रखेंगे भी तो वो स्फीयर वो गैप में चला जाएगा। तो जब इस पर हम सेकेंड लेयर रखेंगे तो हम क्या करेंगे, स्फीयर को इस तरह से रखेंगे ताकि ये गैप ढक जाए, ये वॉइड कवर हो जाए। लेकिन जब ऐसा हम रखते हैं, देखिए हमने वॉइड ए को ब्लैक से दिखाया है, कवर करने का कोशिश किया है, लेकिन जब वॉइड ए को आप ढकते हो तो ये बी वाला जो वॉइड है ये गैप रह जाता है, ये ढक नहीं पाता है। पहले लेयर में भी ये गैप था और दूसरे लेयर में भी वो खुला रह जाता है, वहां ढक नहीं पाता है। तो इसमें दो तरह का वॉइड ए और बी हमने इसलिए कहा क्योंकि जब इस पर सेकेंड लेयर रखेंगे तो उनमें से किसी एक वॉइड को अगर तुम कवर करोगे तो दूसरा खाली रह जाएगा। तो मान लीजिए हमने ए को कवर कर दिया, ढक दिया, ऊपर से बॉल रखकर ढक दिया, तो वॉइड बी खाली रह गया। पहले फर्स्ट लेयर में भी ये खाली था, सेकेंड लेयर में भी खाली है। लेकिन ऐसा करने में एक नया वॉइड सी यहां पर जनरेट हो गया है। सी देखो, ये तीनों ब्लैक स्फीयर सट गया, यहां पर देखो खाली रह गया सी। जबकि फर्स्ट लेयर में ये देखिए ब्लू कलर का स्फीयर था, खाली नहीं था, सेकेंड लेयर में वो पोर्शन क्या हो गया, खाली हो गया। इस तरह से ये सेकेंड लेयर में भी दो तरह के वॉइड हैं। एक वॉइड बी है जो पहला लेयर में भी था और सेकेंड में भी है, और नया वॉइड सी जनरेट हुआ है। ए वाला तो अब ढक गया, सेकेंड लेयर में वो दिख नहीं रहा, अब दो दिख रहा है, एक बी जो फर्स्ट लेयर में भी था और एक सी जो एक नया वॉइड है, फर्स्ट लेयर में वहां पर स्फीयर था। तो आप बुक से फिगर को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, मेजर्ड फिगर में आपको ज्यादा साफ नजर आएगा। तो यहां पर जो फर्स्ट लेयर है स्फीयर, जिसको हम ब्लू कलर से बनाए हैं, इसको फर्स्ट लेयर को हम लोग नाम दे रहे हैं लेयर ए, और ब्लैक से जो सेकेंड लेयर का स्फीयर दिखाया गया है इसको हम नाम दे रहे हैं लेयर बी। लिखिए इन सॉलिड्स हेक्सागोनल packing is found. As shown in figure, the first layer A has two types
of voids marked with A and B. When we place second layer B on the first layer A to cover void A, the void B left unoccupied. Now the second layer B also has two types of voids. Tetrahedral void marked with C. Octahedral void marked with B. हमने इसमें आपको बताया है कि सॉलिड के अंदर जो स्फीयर की पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग कैसा है वो अभी हमने समझाया, जिसमें एक स्फीयर के चारों तरफ उसको 6 स्फीयर टच करते हैं। जिसमें एक लेयर कैसा होगा वो अभी हमने बना के आपको दिखाया है पीछे। तो इसमें जब पहला लेयर स्फीयर का सजाते हैं तो उस पहले लेयर में 2 तरह के वॉइड्स हैं, जिसको स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी से मार्क किया गया है। इसे हम पहले लेयर को नाम दे रहे हैं ए का। अब इस पर हम स्फीयर का जब दूसरा लेयर सजाएंगे तो हमें ये 2 जो वॉइड हैं ए और बी, उनमें से किसी एक को कवर करना होगा, क्योंकि स्फीयर अपने आप उस वॉइड में, उस गैप में चला जाता है और उसको ढक देता है। तो अगर हमने सेकेंड लेयर बी रखते टाइम में वॉइड ए को कवर किया
तो वॉइड भी खुला रह जाएगा, वो ढक नहीं पाएगा। और ऐसा करने में एक नया वॉइड जनरेट हो गया है, सी से मार्क किया गया है। तो इस सेकेंड लेयर में भी दो तरह के वॉइड्स हैं। उसमें से एक को कहा गया टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको सी से मार्क किया गया है, और दूसरा कहा गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको बी से मार्क किया गया है। तो ये सेकेंड लेयर में भी दो तरह के वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जब हम इस सेकेंड लेयर में एक थर्ड लेयर, तीसरा लेयर सी को रखेंगे, जैसा कि हमने कहा सॉलिड में बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, फल के दुकान में जो सेब सजाया रहता है, एक लेयर बिछाया, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो ये जो सॉलिड है, एक लेयर, दूसरा लेयर, और इनफिनिट लेयर से बना हुआ है। हर लेयर में स्फीयर सजाए हुए हैं। तो हम पहला लेयर की बात किए, जिसको लेयर ए कह रहे हैं, दूसरा लेयर बी, और दूसरा लेयर बी में दो तरह के वॉइड्स हुए, टेट्राहेड्रल वॉइड जिसको सी से मार्क किया गया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बी से मार्क किया हुआ है। अब हम जब इस सेकेंड लेयर में एक तीसरा लेयर सी रखेंगे, तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होंगे कि तीसरा लेयर रखते टाइम में स्फीयर को हम ऐसे रखें ताकि या तो वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो या ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कवर होगा। एक को ढकेंगे, दूसरा खाली रह जाएगा। लिखिए, when we place third layer C on the second layer, we have two possibilities. जब हम सेकेंड लेयर बी पर एक तीसरा लेयर सी रखेंगे, तो हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज होंगे। क्या क्या? पहला पॉसिबिलिटी, इफ वी cover the tetrahedral void the third layer will not be a new layer.
it is just the repetition of first layer A। हमने कहा जब आप सेकेंड लेयर बी पर एक तीसरा लेयर सी रखेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, दो पॉसिबिलिटी होंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या कि जब हम थर्ड लेयर रख रहे हों सी को तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक दें। इस तरह से स्फीयर रखें कि टेट्राहेड्रल वॉइड या गैप में स्फीयर रहे। जब टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो गैप ही रह जाएगा, वो ढक नहीं पाएगा। और जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड सी को ढकेंगे तो आपका ये जो तीसरा लेयर है ये कोई नया लेयर नहीं होगा, बल्कि ये फर्स्ट लेयर ए का ही रिपीटेशन होगा। देखिए ये जो सी है टेट्राहेड्रल वॉइड सी, यहां पर देखिए इसके नीचे ब्लू कलर का स्फीयर फर्स्ट लेयर में यहां स्फीयर था, सेकेंड लेयर में तीनों सटा तो ये स्फीयर के जगह पर ये बॉल आ गया, गैप आ गया है। मतलब ये सेकेंड लेयर में आपको सी गैप दिख रहा है, लेकिन जस्ट नीचे यहां पर फर्स्ट लेयर में क्या था, स्फीयर। ये सी में देखो यहां गैप है, लेकिन इसके फर्स्ट लेयर में क्या है, स्फीयर। कहने का मतलब जब इस थर्ड लेयर से सी को ढकेंगे तो ये थर्ड लेयर का जो स्फीयर होगा ये वहीं पर आएगा जहां फर्स्ट लेयर में भी स्फीयर था। फर्स्ट लेयर में देखो ग्रीन ब्लू वाला था, सेकेंड लेयर में ये गैप रह गया और थर्ड लेयर में यहाँ फिर स्फीयर आ गया। देखिए यहाँ पर जब आप सी को ढकते हैं तो फर्स्ट लेयर में जहाँ पर स्फीयर था, सेकेंड लेयर में वो गैप बन गया टेट्राहेड्रल, और थर्ड लेयर में रखे तो फिर बॉल आ गया। मतलब फर्स्ट लेयर में स्फीयर और थर्ड लेयर में स्फीयर, बीच में सेकेंड लेयर में गैप। मतलब ये थर्ड लेयर का बॉल या थर्ड लेयर का स्फीयर एग्जैक्टली वहीं आया जहां पर ठीक उसके नीचे फर्स्ट लेयर में भी स्फीयर था। इसका मतलब ये थर्ड लेयर का स्फीयर आप जब रख रहे हो तो ये आपका स्फीयर वहीं पर आ रहा है जहां जहां पर फर्स्ट लेयर में भी हमने रखा था। तो ये नया लेयर नहीं हुआ, ये तो पहला लेयर का ही रिपीट कर दिया आपने, क्योंकि पहले लेयर में जहां जहां रखे तो वहीं रखा गया। तो ये तो कोई नया लेयर नहीं हो गया। तो इसी को हमने लिखा है कि अगर हम कवर करें टेट्राहेड्रल वॉइड को तो ये थर्ड, इस तरह से इस प्रकार के पैकिंग में फर्स्ट लेयर ए हुआ और सेकेंड लेयर बी, और जो थर्ड लेयर हमारा सी है, चूँकि वो कोई नया लेयर नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट लेयर का रिपीटेशन है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की पैकिंग में पहला लेयर ए है, दूसरा लेयर बी है, तीसरा लेयर फिर ए है, चौथा लेयर फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस तरह के अरेंजमेंट को, स्फीयर के इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए बी पैटर्न कहते हैं, या इसी का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम में, मैग्नीशियम में, जिंक में, मोलिब्डेनम में इसी तरह की पैकिंग पाई जाती है। तो ये जो पहला टाइप का पॉसिबिलिटी था उसमें जो पैकिंग सामने आया इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जब हम लेयर बी पर, सेकेंड लेयर पर थर्ड लेयर सी रखेंगे तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के जगह अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दें तो हमारा ये जो तीसरा लेयर है सी, ये ना तो फर्स्ट लेयर का रिपीटेशन है
ना ही सेकेंड लेयर का। ये बिल्कुल एक नया लेयर है, क्योंकि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्फीयर रहेगा थर्ड लेयर में, उसके ठीक नीचे लेयर ए में भी वॉइड था, कोई स्फीयर नहीं था, और लेयर बी में भी वॉइड था, कोई स्फीयर नहीं था। तो ना तो ये ए के जैसा लेयर है, ना ही बी के जैसा, ये बिल्कुल नया लेयर है। और इस केस में जब चौथा लेयर हम रखना स्टार्ट करेंगे तब फर्स्ट लेयर का रिपीटेशन होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि पहला लेयर ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ABC 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 पैटर्न कहते हैं, या इसी का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ये CCP एक्चुअली FCC ही है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC और CCP सेम चीज़ है। तो किसी भी सॉलिड में स्फीयर की क्लोज पैकिंग दो टाइप का है। पहला टाइप जिसका नाम है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो AB टाइप है, दो तरह के लेयर से बनते हैं। और सेकेंड टाइप का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, जिसे हम लोग FCC भी कह सकते हैं। ये ABC टाइप है, इसमें तीन तरह के लेयर हैं, ABC, ABC। ये दो टाइप के क्लोज पैकिंग हैं। ये दोनों ही पैकिंग इफिशिएंट पैकिंग होती है, जिसमें 74% स्पेस आर ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, या कहें कि इसकी पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन 74% है, और सिर्फ 26% स्पेस ही अंदर में गैप रह जाता है। बोथ द above packings are efficient in which (74% space are occupied by the spheres, and 26% space are empty. The coordination number is 12.
ये जो दो टाइप की क्लोज पैकिंग है, HCP एंड CCP, दोनों ही इफ़िशियंट पैकिंग है, मतलब कॉम्पैक्ट पैकिंग है। इसमें यूनिट सेल के अंदर का 74% स्पेस स्फीयर्स द्वारा ऑक्युपाइड होता है और सिर्फ 26% स्पेस ही खाली रहता है। और इस दोनों ही टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको हैं? तो नंबर ऑफ स्फीयर्स अराउंड ए पर्टिकुलर स्फीयर। एक स्फीयर जितने स्फीयर से चारों तरफ से घिरा रहता है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस दोनों ही टाइप के पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब इस दोनों ही केस में हर स्फीयर 12 स्फीयर से चारों तरफ से घिरा रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहेगा तो हम कहेंगे 12। तो ये है दो टाइप की क्लोज पैकिंग जो सॉलिड में पाया जाता है, क्रिस्टल में पाया जाता है, HCP एंड CCP। लेकिन ये मेंशन करते टाइम में हम लोगों ने जो दो टर्म यूज किया है, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड कहते हैं खाली जगह को, अंदर जो गैप रहता है उसको। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों का कुछ नॉलेज यहाँ पर रखना होगा। तो देखें दोनों का कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, टेट्राहेड्रल वॉइड का और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, दोनों का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। पहले टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। It is made up of 4 spheres। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से बना रहता है। जैसे 3 स्फीयर अगर आप सटा के रखेंगे तो ये जो वॉइड बना, गैप बना इसके बीच में, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो 4 स्फीयर कैसे? तो एक लेयर में आप 3 बॉल को सटा के रख दीजिए और सेकंड लेयर में इसको जब ढकेंगे तो टोटल 4 होगा। पहला लेयर में 3 और सेकंड लेयर में जो इसको ढक रहा है वो चौथा है। तो कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से बना होता है। इसी को हम लोगों ने लिखे हैं, इट इज मेड अप ऑफ 4 स्फीयर्स। इट इज ए स्मॉलर वॉइड। ये जो सॉलिड के अंदर दो तरह के वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा है, स्मॉलर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है। और ये स्मॉलर होने का प्रूफ इस फार्मूला से आप देख सकते हैं। यहाँ पर RT बता रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस।
और ये जो कैपिटल आर है वो है रेडियस स्फीयर का। ये जो स्फीयर को आप सजाते हैं, ये जो एटम है, इस एटम का साइज, इसका रेडियस कैपिटल आर हो तो बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा उस खाली जगह का जो रेडियस होगा वो इस स्फीयर के रेडियस को 0.225 से गुना करेंगे तब आ जाएगा। यहाँ कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर है उस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। अगर मान लीजिए आप सिल्वर मेटल की बात करते हैं तो आपका स्फीयर क्या है? सिल्वर का एटम, तो ये आर कैपिटल आर सिल्वर एटम का रेडियस। अगर आप आयरन मेटल सॉलिड लेते हैं तो स्फीयर कौन है? आयरन का एटम, तो ये कैपिटल आर क्या है? आयरन एटम का रेडियस। अगर आप अल्मोनियम मेटल लेते हैं तो उस सॉलिड में आपका स्फीयर कौन है? अल्मोनियम एटम, तो वहाँ पर ये कैपिटल आर क्या है? अल्मोनियम एटम का रेडियस। तो जो सॉलिड में एटम या स्फीयर है उसका रेडियस अगर कैपिटल आर हो तो उस सॉलिड के अंदर बनने वाला टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.225 इंटू कैपिटल आर होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग पढ़े थे कि लैटिस पॉइंट 3 है: कॉर्नर, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? जहाँ पर स्फीयर होता है। तो किसी भी यूनिट सेल में स्फीयर कहाँ हो सकता है? कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर या फिर बॉडी सेंटर पर। तो उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर गैप रहता है उसको कहते हैं वॉइड। तो स्फीयर 3 जगह, कॉर्नर, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर पर है। तो ये वॉइड कहाँ है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है बॉडी डायगोनल में। बॉडी डायगोनल कहते हैं जैसे कमरे को अगर यूनिट सेल माने तो वन कॉर्नर का नीचे का दूसरा ऊपर वाला कॉर्नर मिलाएंगे तो कमरे के बीचों बीच जो लाइन बनेगा ये बॉडी डायगोनल है। और एक क्यूबिक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल है। कैसे? तो इधर का नीचे का कॉर्नर को ऊपर से मिलाइए एक डायगोनल, इसके ऊपर वाले को नीचे से मिलाइए दूसरा। उसी तरह इस 2 कोने में भी आप ऐसा कर सकते हो। तो हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल है तो हर किसी में 2-2 होगा, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाते हैं यूनिट सेल के अंदर। तो इसको लिखिए 2 टेट्राहेड्रल voids present on each body diagonal. और चौथा कैरेक्टर, इफ नंबर ऑफ spheres in close packing is n, then number of tetrahedral voids in crystal will be 2n।
अगर क्लोज पैकिंग सीसीपी या एससीपी जो भी है, अगर ये n के बराबर हो, मान लीजिए बक्सा है यूनिट सेल, उसमें स्फीयर क्रिकेट बॉल को सजा रहे हैं, तो अगर बक्सा में हम 100 क्रिकेट बॉल को सजाते हैं तो नंबर ऑफ स्फीयर 100, तो उसके अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 200 के बराबर होगा। इसी को हम लिखें, याद रखना, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत वाइटल पॉइंट है कि अगर किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी सॉलिड में स्फीयर जो पैकिंग किए हैं उसकी गिनती n हो, तो उस सॉलिड के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की गिनती 2n के बराबर होगा। आज इस लेक्चर में यहीं तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहीं तक। थैंक यू।